हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपका एक बहुत ही कंफ्यूजिंग डाउट क्लियर करूंगी और वो है प्रेपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस कैसे करें। यदि एक सिंगल वर्ड एज अ प्रोपोजिशन भी यूज़ होता है, एज अ कंजक्शन भी यूज़ होता है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें या उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है? लिंकिंग वर्ड होता है जो सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर पार्ट से जोड़ता है, उनका लिंक बनाता है, रिलेशन बनाता है। और कंजक्शन क्या होता है? टू फ्रेजेस को, टू क्लॉजेस को, टू सेंटेंसेस को, उनको ज्वाइन करने का काम करता है कंजक्शन। ठीक है। अब अगर सिंगल वर्ड, यदि सेम वर्ड एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है और एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो आपके प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज होते हैं और कंजक्शन के रूप में भी यूज होते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट मेरा वर्ड है टिल। टिल माने होता है तक, जब तक, है ना। तो जैसे देखिए, स्टे टिल मंडे, रुको यहाँ मंडे तक। अब इस सेंटेंस में देखिए आपके टू क्लॉजेस नहीं है, यानी कि आपके सिंगल क्लॉज में, सिंगल सेंटेंस में बीच में टिल का यूज हुआ है, रुको मंडे तक। ठीक है। जब आपका ये सिंगल क्लॉज है, सिंगल सेंटेंस है, कोई डबल क्लॉजेस नहीं है, ये आपका क्या है फिर? प्रेपोजिशन हुआ। क्योंकि इसमें क्या वो ये कह रहे हैं रुको मंडे तक, यानी टाइम के लिए उन्होंने टिल का यूज किया है। कब तक? मंडे तक। यानी टिल क्या है? प्रेपोजिशन है। यहां पर टिल आपका है प्रेपोजिशन। बट नेक्स्ट में देखिए, यू शुड स्टे हेयर टिल ही रिटर्न्स। अब इसमें देखिए, तुम्हें यहां रुकना चाहिए जब तक कि वो वापस आता है। अब देखिए यहां पर टिल क्या है? ये दो क्लॉजेस को जोड़, एक क्लॉज आपकी ये है, एक क्लॉज आपकी ये है, इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? टिल कर रहा है। तो टिल क्या हुआ? कंजक्शन। ये आपका हुआ कंजक्शन, ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमेशा कंजक्शन क्लॉजेस, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में टिल क्या था? प्रेपोजिशन। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या है? टिल कंजक्शन, क्योंकि ये क्लॉजेस को, टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर। इसका मतलब क्या होता है? पहले के सेंस में आता है। शी स्टूड बिफोर द पेंटिंग, वो खड़ी थी पेंटिंग के आगे। यहां सेंस क्या आ रहा है? बिफोर माने किसी चीज के, बिफोर माने आगे के सेंस में आ रहा है, सामने या आगे। वो खड़ी थी पेंटिंग के सामने या पेंटिंग के आगे, पहले। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका बिफोर क्या हुआ? ये हुआ प्रेपोजिशन, क्योंकि सिंगल क्लॉज है, सिंगल सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। प्लेस को शो कर रहा है पेंटिंग के आगे या सामने। ठीक है। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। बट नेक्स्ट में देखिए, आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, मैं मर जाता झूठ बोलने से पहले। झूठ बोलता उससे पहले मैं क्या होता? मर जाता। यानी आई वुड डाई आपकी एक क्लॉज है और आई लाइड में झूठ बोलता एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर। तो ये क्या हुआ? कंजक्शन। ठीक है। यहां पर डबल क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है बिफोर। ठीक है। तो ये हुआ कंजक्शन। और यहां पर क्या है? ये बिफोर प्रेपोजिशन, क्योंकि ये प्लेस को शो कर रहा है कि पेंटिंग के आगे, पेंटिंग के पहले वो खड़ी थी। ठीक है। देन ये आपका डिफरेंस हुआ बिफोर का एज अ प्रेपोजिशन एंड एज अ कंजक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बट। बट माने क्या होता है? लेकिन। लेकिन यहां पर देखिए, बट का प्रेपोजिशन के रूप में यह यूज होगा तो उसका सेंस आएगा एक्सेप्ट, मीन्स उसके बजाय। एवरीबडी बट रोहन वॉज प्रेजेंट, यानी हर कोई प्रेजेंट था रोहन की बजाय। यानी रोहन नहीं था, रोहन को छोड़कर, रोहन की बजाय हर कोई प्रेजेंट था। एवरीबडी बट रोहन का सेंस हुआ, तो ये बट है आपका प्रेपोजिशन, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि एक्सेप्ट रोहन, रोहन को छोड़ दो, रोहन की बजाय हर कोई, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, प्रेजेंट था। तो ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये कोई आपकी दो क्लॉजेस को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को नहीं ज्वाइन कर रहा है। शी ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड, उसने ट्राई किया, कोशिश करी, बट डिड नॉट सक्सीड। यहाँ पर एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज यानी कि टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है बट। देन आपका सेकेंड सेंटेंस में बट क्या है? कंजक्शन है। ठीक है।
उसने कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हुई, ये सेंस आ रहा है। यानी दो क्लॉजेस हैं, डबल क्लॉजेस हैं, उनको जोड़ रहा है बट, तो ये हुआ आपका कंजक्शन। ऊपर क्या है बट, जो आपका एक्सेप्ट के सेंस में आ रहा है कि रोहन के बजाय हर कोई प्रेजेंट था, केवल रोहन ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए आफ्टर। ठीक है, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। अब द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन आफ्टर का सेंस आएगा पीछे, यानी पुलिस दौड़ी थीफ के पीछे। क्या हुआ, द पुलिस रैन माने पुलिस दौड़ी कहाँ पर, आफ्टर द थीफ, थीफ के पीछे। तो यहाँ आफ्टर शो कर रहा है प्लेस को। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रेपोजिशन। वी केम आफ्टर दे हैड लेफ्ट, हम आए उनके जाने के बाद, यानी वो चले गए उसके बाद हम आए। यहाँ आफ्टर का सेंस आ रहा है बाद में, लेकिन यहाँ सेंस आ रहा है चोर के पीछे, थीफ के पीछे। तो ये आफ्टर हुआ आपका कंजक्शन, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। हम आए, वी केम सिंगल क्लॉज है, दे हैड लेफ्ट आपकी ये क्लॉज है, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है आफ्टर। तो ये हुआ कंजक्शन। बहुत सिंपल डिफरेंस है, आपने देखा, जहां क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है वो कंजक्शन हुआ, और जब सेंटेंस में किसी नाउन को या प्रोनाउन को या सब्जेक्ट को सेंटेंस के अदर पार्ट से जोड़ रहा है, लिंक बना रहा है, तो वो आपका क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। फॉर देखिए, फॉर का सेंस क्या होता है, के लिए। एज अ प्रेपोजिशन का सेंस आता है के लिए। ठीक है, लेकिन कंजक्शन में क्या आता है आपको देखिए, फॉर माने क्योंकि का सेंस आता है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया, उसने अपनी जान दे दी। तो के लिए का सेंस आया फॉर, तो ये क्या हुआ, ये प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, अब आई मस्ट स्टे हियर फॉर दिस इज माई ड्यूटी। अब यहाँ देखिए फॉर का सेंस क्या आ रहा है, डबल क्लॉजेस को जोड़ रहा है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि यह मेरी ड्यूटी है। अब देखिए आपकी से एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, यानी टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, फॉर, और इसका सेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि का सेंस आ रहा है, क्योंकि यह मेरी ड्यूटी है। देन फॉर क्या हुआ, यहाँ पर कंजक्शन हुआ। ऊपर फॉर क्या था, प्रेपोजिशन, यहाँ पर क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। अब नेक्स्ट आया सिंस। ठीक है, सिंस का एज अ प्रपोजिशन मीनिंग होता है डेफिनेट टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ कंजक्शन इसका सेंस आता है क्योंकि, यानी रीजन को शो करता है, पर्पस को शो करता है। देखिए, शी हैज बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से वेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सिंस, ये टाइम के लिए यूज हुआ है, फिक्स टाइम के लिए, तो ये क्या हुआ सिंस, प्रेपोजिशन हो गया। क्लियर एकदम बिल्कुल। वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट, हम जाएंगे क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। यू डिजायर, तुम इसकी इच्छा करते हो, तुम डिजायर करते हो, तुम्हारी विश है, इसीलिए हम जाएंगे। हम जाएंगे क्योंकि का सेंस आ रहा है सिंस में, और डबल क्लॉजेस को जोड़ भी रहा है। ठीक है, देन ये आपका क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। आपने देखा कि एक ही वर्ड एज ए प्रपोजिशन और एज ए कंजक्शन कितना सिंपली हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सिंगल क्लॉज है और किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, तो वो आपका प्रपोजिशन है। और यदि मोर देन वन क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो वो आपका क्या हुआ, आपका कंजक्शन हुआ। क्लॉज को, फ्रेज को, सेंटेंस को, किसी को भी जोड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। आई होप आपका डाउट आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन और कंजक्शन को हम कैसे पहचानें और कैसे इनका सेंटेंस में यूज करें। सो प्लीज कीप शेयरिंग। बाय बाय।